करना चाहता है उस बच्चे को वो करने दिया जाए जो वो करना चाहता है। या फिर वो जो छोटे में बच्चा होता है, चाहे छोटे में मतलब मेरे कहने का मतलब 11 साल 8 साल भी हो सकता है, 12 15 20 साल भी हो सकता है, उस साल में कोई ना कोई उसके लाइफ के जिस टाइम पर टर्निंग पॉइंट होगा उस टाइम पे जाके उसे ये समझा सके और उसके पैशन को ढूंढ सके कि तू ये करने के लिए पैदा हुआ है, उन्हीं के थ्रू से ढूंढ कर उसे दे सके, तब वो आगे ग्रो कर सकता है। एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा, लोग अगर बदल गए ना तो एजुकेशन सिस्टम अपने आप बदल जाएगा। और लोग का रिलेटेड मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के बेस पर ये पूरे के पूरा वर्ल्ड का। आप बताओ आपका एज कितना हुआ है? पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है सारे स्टूडेंट्स के, चाहे आप हो या आपसे बड़े एज के या मुझसे कोई भी स्टूडेंट है, उसकी पूरी की पूरी लाइफ की जो है आगे की पूरी फ्यूचर पड़ी हुई है। अगर वो चाहे ना अपने बेस पे एक डिसीजन ले ले तो इस वर्ल्ड को बदल कर रख सकता है, बट पहले खुद को बदलना पड़ेगा। जिस दिन आप खुद को बदल लेते हो तो ये दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। जिद्दी वो नहीं होता जो जिद करता है, बल्कि जिद्दी तो वो होता है जो अपनी किए गए जिद को पूरा करता है। तो जिद तो कर, फिर देख तेरे जिद की आग से सपनों का सूरज उगेगा। आपको सिंपल सा डिसीजन लेना है कि अगर कभी मेरा नंबर खराब आ जाता है तो मुझे फर्क पड़ता है, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर आर नॉट रियल सक्सेस बट इट इज आल्सो सक्सेस, स्टे हैप्पी एंड कीप अप बैट नंबर 2। मतलब नंबर कितना घटिया आ जाए मुझे रोना नहीं है। yes, अंदर से क्या बोलना है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर क्या बोलना है? फर्क पड़ता है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? बड़े कंट्रोडक्शन में फंस गए कि भाई साहब क्या कर रहे हो, ये कह रहे हो फर्क पड़ता है फिर फर्क नहीं पड़ता, कैसे क्या करें? तो आपको करना है, जैसे एग्जाम का रिजल्ट आया आपका 30 नंबर 30 नंबर आया, तो आपको बैठ के ये फर्क पड़ाना है अपने अंदर, ये जो नंबर आया 30 नंबर, मेरा नंबर बहुत अच्छा है। अंदर से क्या बोलना है? बहुत अच्छा। और ये भी बोलना है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नंबर 30 नंबर आया या कुछ और आया, जितना आया बहुत अच्छा है, मैं इतने के ही लायक था। लेकिन अब फर्क क्या पड़ता है, और बहुत फर्क क्या पड़ता है कि मुझे अगर एग्जाम में एक सही लड़का बनना है या एक सही रैंक पे जाना है तो उसके लिए मुझे नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा। 30 नंबर में रहूंगा तो क्या आगे बढ़ सकता हूँ? नहीं बढ़ सकता। क्या मैं सरवाइव कर सकता हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम में? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि जो सर बोलते हैं वो बात को कि नंबर लाना पड़ेगा, तो मुझे फर्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इतना पड़ता अगर मैं नहीं लाऊंगा तो जिंदगी में करूंगा क्या? फिर तो बैठे रहूंगा, नौटंकियां करूंगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ 30 पे नहीं रहना है, मुझे बहुत फर्क पड़ता कि मुझे 30 पे नहीं रहना है, मुझे क्या करना है कि इससे आगे बढ़ना है। हर कोई नहीं पड़ता कि 30 आया, पर मुझे आगे बढ़ना है, ये फर्क पड़ता है। तो आया समझ में वो पॉइंट कि अच्छी नंबर अच्छी सफलता नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा नंबर लाना ही नहीं है, फिर 0 नंबर लाते रहो, अंडे खाते रहो, क्या आएगा मजा? क्या नहीं आएगा। तो आपको 0 नंबर नहीं लाने बोला जा रहा है, मतलब ये कि आप 0 नंबर लाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। और उस दिन भी बोलो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन क्या करो, कोशिश करो इस बात को लेकर पूरे फर्क के साथ और अपने आप पर पूरी तरह से फर्क देकर कि मुझे आगे बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ना है। फिर एक बार 5 नंबर लाओगे, 10 लाओगे, 50 लाओगे, 60 लाओगे, फिर आपको पूरी दुनिया की ताकत अगर आकर रोकने की कोशिश करे तो भी आपको कोई रोक नहीं सकता। अभी जो आपको ये ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी को अगर जीना है पूरी तरह से, तो आपको अपने टाइम को सुपर टाइम मानना पड़ेगा। और जब आपने अपने टाइम को सुपर टाइम मान लिया है और मान लिया, तो आपको ये भी आएगा, पूरी तरह से अंदर से आने लग जाएगा कि ये जो अपना जो टाइम है, ये जो मेरा टाइम है, जिस टाइम पे मैं कुछ कर रहा हूँ, तो इस टाइम को मुझे सुपर तरीके से सुपर डुपर हिट करानी है। और ऐसा करने के लिए आपके पास करेज होनी चाहिए, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आप कर रहे हो विश्वास होना चाहिए, उस पर बिलीव होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ आगे बहुत चीज़ कर सकता हूँ। और आप जो भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो आपके लिए अभी ज़रूरी है। अपने टाइम को वेस्ट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज मुझे करना क्या चाहिए, और वो आपको देखना है कि आपके लिए अभी क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। अगर आपने अपने इस सुपर टाइम के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया, तो आज ये इल्यूज़न अगर है कि सुपर टाइम, तो आने वाले टाइम पे ये एक रियलिटी में चेंज होकर ही रहेगा। गुड जैसे जा रहा है ऐसे ही जाने दे। अगर हम अपने लाइफ के टाइम के रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो क्या हमारी लाइफ के जो टाइम है क्या वो सुपर टाइम बन सकता है? आएगा तो खराब आएगा कि अच्छा आएगा? अच्छा आएगा। टाइम तो आएगा भाई, और ऐसा नहीं कि आज सुपर टाइम है तो आगे नहीं आएगा। आने वाला टाइम भी क्या आएगा?